गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद वीडियो शूट हो रही है और इस दौरान हुआ ये है कि 18 जनवरी को मेरे फादर इन लॉ अब नहीं रहे। वो तो दौर था, उस समय वीडियो बनाना तो पॉसिबल था ही नहीं। अब बस ये है कि जहाँ भी रहें अच्छे से रहें और हम उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ रहें। तो ये हुआ और 18 जनवरी को हुआ था। उसके बाद से मैंने कुछ भी ऐसा फ़ोटो वीडियो कुछ नहीं लिया। तो बहुत सारे लोगों के जो कमेंट आ रहे थे कि हाँ, आप जो है सी सेक्शन में जो एनेस्थीसिया लगता है उसके बारे में बताओ, क्या बहुत ज़्यादा पेन होता है, हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं उस बारे में आज वीडियो बना रही हूँ और जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहली डिलीवरी मेरी नॉर्मल हुई थी, पेनफुल डिलीवरी थी वो, तो उस बारे में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हैं। तो बात करते हैं एनेस्थीसिया के बारे में। जिसका थोड़ा मोड़ा ऑपरेशन हुआ होगा, अगर कभी जैसे मेरे को यहाँ कट लगा था तो इस एरिया को बस सुन्न किया गया था और यहाँ पे एक लोकल एनेस्थीसिया करके होता है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब मेरे स्टिचेस लगे थे, एक्सीडेंट हुआ था, तो बस इतना एरिया मेरा सुन्न था। लेकिन जब हमारा ऑपरेशन होता है, ऑब्वियसली आपका लोअर एब्डोमेन में कट लगाया जाता है, तो आपको जो है बैक में एक नीडल टाइप होती है वो लगती है। उसमें बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता, बस ऐसे लगता है कि पहले तो आपके जो एनेस्थीसिया जो होता है वो डॉक्टर नहीं देता, उसके लिए अलग आते हैं जो सिर्फ एनेस्थीसिया ही देते हैं। और जब आप ऑपरेशन थिएटर में एंटर होगे तो सबसे पहला काम जो रहता है ये रहता है कि आपको एनेस्थीसिया दिया जाए। तो पहले तो वो आपसे, जो मेरे साथ हुआ, बहुत नॉर्मली बैठ के आराम से काम होने को कहा मुझे कि आप जो है शांत हो जाइए और क्या चल रहा है आपके दिमाग में। मैंने कहा कुछ नहीं, कोई टेंशन है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने बोला कि आप जो है अपने बैठ जाओ और जैसे आलती पालती मार के बैठते हैं ना, ऐसे बैठने को नहीं कहा था। बोला पैर सीधा कर लो और बैठ जाओ और अपनी गर्दन को थोड़ा ऐसे ऐसे झुकाने को कहा, ताकि उनको जो है बैक की जो बोन होती है आपकी स्पाइन वो दिख जाए। तो और फील करते हैं वो कि कहाँ पर है। तो जिनकी डिलीवरी पहले हो चुकी होती है उनकी जो बोन होती है थोड़ी सी ऐसे कर्व हो जाती है हल्का सा, तो जिनकी सेकंड है उसको थोड़ा सा ढूंढते हैं वो लोग। तो मेरे साथ भी यही था। तो उन्होंने देखा और बोला कि आपके दिमाग में कोई थॉट? मैंने कहा नहीं। कुछ ऐसा चल रहा है? मैंने कहा नहीं। तो हल्का सा पेन होता है उसमें, और वो जो पेन है बिल्कुल ऐसे चींटी काटती है ना, उस तरह का पेन होता है वो एनेस्थीसिया का। तो बैक में एनेस्थीसिया दिया और विद इन सेकेंड्स उन्होंने मुझे लिटाया। और लिटाते टाइम जो नेक होती है, ये आपकी बॉडी है और आपकी नेक को थोड़ा सा, ये आपकी नेक है, हल्का सा नीचे करते हैं। उस टाइम मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मेरी नेक को थोड़ा ऊपर करो, मैं उनसे कह रही थी, लेकिन कहा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते और इसके कुछ मेडिकल रीज़न है और आपकी बॉडी जो है ऊपर रहती है, हेड आपका थोड़ा सा नीचे रहता है। तो उसका कुछ रीज़न है। बाद में मुझे पता चला कि वो हमारे सब ब्लड सप्लाई के लिए करते हैं, ब्रेन में प्रॉपर ब्लड सप्लाई रहे हमारे, और मे भी कोई और कारण हो तो मुझे प्लीज़ बताना। मुझे यही पता चला। मेरा हेड थोड़ा नीचे था, बॉडी थोड़ी ऊपर थी, और बस कुछ सेकंड के बाद उन्होंने मेरे पैर पे टक टक किया, बोला कुछ फील हो रहा है? मैंने कहा नहीं। मतलब मेरे पेट से नीचे कुछ भी मुझे पता नहीं चल रहा था, मेरा पैर हिल रहा है क्या हो रहा है, लेकिन हाँ ऐसा फील ज़रूर होता है जैसे आपको कोई टच कर रहा है, बस इतना ही फील होता है। कुछ देर बाद वो भी फील नहीं होता, बस जब कट लगता है, आपकी बॉडी को हिलाते हैं तो फिर फील होता है। तो ये सब चीज़ें थी। और जब ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन तो सबको पता है, काट पीट के निकाल देते हैं बच्चा। तो जो एनेस्थीसिया का असर है वो कब तक रहता है? जब तक आपको ऑपरेशन है आपको कुछ पता नहीं चलेगा, स्टिचेस लग जाएंगे, आप अपनी बॉडी को, अपने हाथ हिला सकते हो, अपना हेड हिला सकते हो, और कुछ लोगों को वॉमिट भी हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे, वो नॉर्मल है। और तो अपना हाथ वाथ हिला सकते हो, लेकिन आपका पैर और आपका पेट के नीचे का हिस्सा आपको फील ही नहीं होगा कि कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है। बस ऑपरेशन हुआ और उसके बाद जो लोग आते हैं आपको उठाने के लिए, उठा करके शिफ्ट करना होता है, तो वो जो है विथ चादर जिसमें लिटा के रखते हैं, उसी चादर के सपोर्ट से आपको उठाएंगे और कपड़े भी पहनाते हैं। हाँ, कपड़े भी पहनाते हैं। तो जो आपका लोअर पजामा या फिर कुछ भी होगा ऐसा, या नाइटी कुछ भी, तो होता ही है कि उस टाइम पैड हम यूज़ करते हैं, तो उसको सपोर्ट देने के लिए आपको कोई पैंट वगैरह पहनाते हैं।
तो वो जब पहनाते हैं तभी भी आपको कुछ फील नहीं होगा, आपका पैर ऐसे हवा में अगर आपको दिख रहा है तो लगेगा यार ये क्या चीज़ है, ठीक है। वहाँ से ले जाके आपको शिफ्ट कर देते हैं आईसीयू में। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि आईसीयू का जो सिस्टम होता है वो वार्ड में भी होता है, लेकिन जहाँ मैं थी वहाँ आईसीयू अलग था और वार्ड अलग था, तो पहले आईसीयू में लेके गए। वहाँ भी मुझे आई थिंक 1 से 1.5 घंटा, जब मैं अपना पैर हिलाने को बोलते हैं वो लोग कि आप अपना पैर हल्का सा जो टो के पास का एरिया वो मूव करते रहो, ऐसे जैसे उंगली चलाना ऐसे चलाओ, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ मेरा पैर अब मूव हो रहा है। तो जब आईसीयू में लेके गए तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको वहाँ पे भी पिलो नहीं यूज़ करना है। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि अपने बैक के सर के नीचे कुछ ना कुछ ज़रूर लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे मुझे हैबिट है कि मैं अपने सर के नीचे जब तक कुछ रखूँगी नहीं मैं लेट नहीं सकती हूँ, तो मैंने भी यही गलती करी थी। मेरी जो कैप थी मैंने निकाल के और यहाँ लगा लिया, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा ठंडी का मौसम था तो मैंने यहाँ लगा लिया। अब उसकी वजह से मेरा ये पूरा एरिया दर्द करता है। और भी कुछ कपड़ा था जो मैंने यहाँ लगा लिया था हल्का सा, जो कि मना करते हैं। और अपना बेड हमेशा स्ट्रेट रखना है। उस टाइम पे रहा ही नहीं जाता तो हम थोड़ा सा टिल्ट करवा लेते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेट रखना चाहिए एटलीस्ट 24 आवर। तो आईसीयू में सेम चीज़ें, आपका ब्लड प्रेशर मेज़र करेंगे, पल्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें मॉनिटर होती रहेंगी। उस टाइम पे आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि आप पैनिक होकर बोलो मुझे मेरे बच्चे को देखना है या फिर घर वालों को मिलना। आपको रेस्ट करना चाहिए उस समय। तो ऑपरेशन के तुरंत बाद आप ज़्यादा हाइपर मत हो, क्योंकि उस टाइम पेन फील नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी एनेस्थीसिया दिया होता है हमें। उस टाइम पता नहीं चलता, लेकिन वो बाद में जब वो खिंचाव हम उस टाइम कर देते हैं तो वो बाद में हमें फील होता है और दर्द भी होता है। सो हुआ ये था, आईसीयू में ये सारी चीज़ें हुई। वहाँ से 6-7 घंटे बाद आपको वार्ड में ले जाते हैं। वैसे ही आपको अभी भी उठना नहीं है, चादर की हेल्प से आपको इधर से उधर पटक देंगे और आपको फिर वार्ड में ले जाया जाएगा। वार्ड में भी वैसे ही उठा के आपको लेटाएंगे वो लोग। यूरिन पाइप लगी रहती है, आपको यूरिन नहीं जाना, आपको वॉशरूम भी नहीं जाना, उठ के नहीं बैठना, आपको सिर्फ लेटे रहना है। इस समय तक भी आपको एनेस्थीसिया का असर रहेगा। और कॉम्प्लिकेशन मैं बता दूँ, अगर जैसे मेरे साथ हुआ, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए जैसे कि मुझे हो रहा था। तो अगर आपको उस समय स्वेटिंग हो, फीवर जैसा लग रहा हो, ठंड लग रही हो, तो आपको तुरंत अपना फीवर चेक करवाना है डॉक्टर से। और डॉक्टर को बोलना है भाई मुझे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, आपको बहुत कंफर्ट रहता है। लेकिन अगर कोई गलती हो जाती है ऑपरेशन में तो ये आपके साथ हो सकता है। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। पैनिक नहीं होना, बीपी फ्लक्चुएट नहीं करना अपना। पानी पीने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए जब तक आपको एक बार गैस रिलीज़ ना हो जाए। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं कहना मुझे प्यास लगी, क्योंकि ऑलरेडी स्लाइन चल रही होती है, तो उससे आपको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं कि आप पानी पियो या ना पियो। जब आपकी डॉक्टर आपको बोले कि आप जो है थोड़ा सा पानी पी सकते हो, तो सिप सिप करके गर्म पानी पीना, चाहे वो वेदर ठंडा हो या गर्म हो। बहुत लोग ये गलती कर देते हैं कि ठंडा पानी पी लेते हैं हल्का सा, वो भी नहीं करना। आपको नॉर्मल से थोड़ा गर्म पानी पीना है, जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक रहेगा और टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा। तो आपको अगर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो अपने डॉक्टर को ज़रूर इन्फॉर्म करिए। कुछ भी दिक्कत होती है, गैस हो रही है, आपको गैस पास नहीं हो रही है, गैस पास करने में दर्द हो रहा है, तब भी आपको अपने डॉक्टर को बताना है कि डॉक्टर मैं गैस पास कर रही हूँ, ना पेन हो रहा है। तो जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बता रही हूँ, ये गलती आपको नहीं करनी है। तो जब आप गैस पास कर रहे होते हैं, आपके पेट में प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपको डॉक्टर को बताना है। आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द स्टार्ट हो गया तब आपको डॉक्टर को बताना है, ठीक है। और अब अपनी बॉडी को हल्का सा मूव करने की कोशिश करनी है एटलीस्ट 12 घंटे के बाद। करवट लेना, ऐसे करके आप जितना आप कंफर्ट कर सकते हो उतना आप कर लो। उसके बाद जब 24 आवर हो जाते हैं, आपको चलने के लिए बोला जाएगा। विदाउट हेल्प आपको बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। और बहुत लोग ऐसे हाथ का सपोर्ट लगा के उठने की कोशिश करते हैं, तो वो भी नहीं करना है आपको, क्योंकि फिर आपके हाथों में बहुत पेन होगा। आपके साथ कोई भी है, आप उनको बोलो मेरी नेक को सपोर्ट करो, मेरी बैक को सपोर्ट करो, फिर मुझे उठाओ। अपना पूरा जो वज़न है आपको अपने साइड वाले पे देना है, ताकि आपकी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और कोई ऐसा बंदा हो जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जैसे आपके हस्बैंड हो गए, आपका भाई हो गया, या फिर वहाँ के जो इंटर्न होते हैं मिडवाइफ, उनको आप बोल सकते हो। सो ये था। उसके बाद जब आप चलते हो उस टाइम पे एनेस्थीसिया बिल्कुल असर नहीं करता, दर्द होता है, ऐसा लगता है हमारा पेट जो है वो लटक जाएगा एकदम से। तो आपका एनेस्थीसिया का असर जहाँ आपको कट लगा होता है वहाँ हल्का होगा कि हाँ भाई अभी यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी बॉडी आपको मूव करने में बहुत डर लगेगा। पेट एकदम ऐसा रहेगा
ऐसा ना हो कि मैं खड़ी हो जाऊँ और मेरा पेट गिर जाए, ऐसी फीलिंग होती है। तो यहाँ पे आके आपका एनेस्थीसिया का असर ख़त्म हो जाता है और आपको अब चलना है। तो ये था एनेस्थीसिया की स्टोरी। आपको क्या गलती करनी है, नहीं करनी है। पिलो कभी नहीं यूज़ करना, बॉडी को हमेशा स्ट्रेट करना है, हमेशा बैठ करके। अगर आप बैठे हैं तो ये जो स्पाइन है, आपकी बैक हमेशा सीधी रहनी चाहिए, नहीं आपको दर्द होगा बाद में। तो चलिए, होपफुली आपको समझ आ गया होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक और चीज़, खाने की बहुत जल्दबाजी मत करना, हल्का हल्का खाना। अगर आपका सिजेरियन होने वाला है या आपको कोई ऑपरेशन प्लान कर रहे हैं तो लिक्विड डाइट लेनी है जब तक आपकी डॉक्टर ना बोले, और उसके बाद भी हल्के हल्के स्टार्ट कर रहे हैं खाना। ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो तुरंत खाना स्टार्ट कर दें, उससे आपको गैस बनने लग जाएगी, जो कि ऑपरेशन के टाइम बहुत दिक्कत करता है। सो यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, और अगली वीडियो हमारी होगी ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, कैसे फीड कराएं, क्या खाएं, जो ब्रेस्ट मिल्क बढ़े, कैसे बच्चे को प्रॉपर सप्लाई हो, कैसे जाने। सो हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।